पहाड़ पर चढ़ते वक्त एक लड़की को अचानक एक अजीब सा पत्थर मिलता है। जैसे ही उसने उस पत्थर को हाथ में लिया, उसने देखा कि यह पत्थर आंखों के सामने ही अपना आकार बदल रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि चाहे उसे किसी भी माहौल में रखा जाए, उसका तापमान हमेशा 37 डिग्री पर ही रहता था, यानी बिल्कुल इंसान के शरीर जितना तापमान। एमी को तुरंत समझ आ गया कि यह पत्थर बहुत कीमती होगा। उसने फौरन इसकी तस्वीर खींची ताकि इसे अपने हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट गुजिया को भेज सके। लेकिन तभी अचानक उसके पापा का फोन आ गया। उन्होंने बताया कि उसकी बहन को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। एमी को एहसास हुआ कि अगर यह पत्थर बिक जाए तो बहन का इलाज हो सकता है। उसने फौरन घर लौटने और पत्थर बेचने का फैसला कर लिया। हेलीकॉप्टर में बैठते ही एमी को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वह बहन के इलाज की खुशी में डूबी हुई थी, उसने देखा कि काले पक्षियों का एक झुंड उनके पीछे पीछे उड़ रहा है। उसने फौरन यह अजीब बात पायलट को बताई, लेकिन पायलट ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले ही पल वे काले पक्षी सीधे प्लेन से टकराने लगे। इस टक्कर से प्लेन का इंजन बुरी तरह डैमेज हो गया और प्लेन हवा में ही अपनी पावर खो बैठा। जान बचाने के लिए पायलट ने पूरी ताकत से कंट्रोल स्टिक थाम लिया, लेकिन आखिरकार वही डरावनी बात हो गई जिसका डर था। जब एमी की आंख खुली तो उसने खुद को प्लेन के मलबे में पड़ा हुआ पाया। कॉकपिट में बैठा को पायलट पूरी तरह बेजान था और पायलट के पेट पर एक गहरा घाव था। जब एमी को पता चला कि प्लेन एक घने जंगल में गिरा है तो वह तुरंत बाहर निकली और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन इस वीरान इलाके में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आया। मजबूरन उसने वॉकी टॉकी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार एमी ने सबसे पुराना तरीका आजमाया खुद को बचाने का। उसने कंपास और नक्शा निकाला और अपनी क्रैश साइट की सही जगह पता की। नतीजा चौंकाने वाला था। अगर वे 60 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलते रहे तो एक हाईवे तक पहुंच सकते थे, लेकिन अभी कड़ाके की सर्दी थी और पैदल इतनी दूर जाने में कम से कम 3 से 5 दिन लग सकते थे। ऊपर से पायलट बुरी तरह घायल था, तो अकेले जाकर मदद मांगना भी मुमकिन नहीं था। मजबूरन एमी ने कुछ और सोचा। उसने लाइटर से प्लेन के अंदर रखे लकड़ी के बक्से को आग लगा दी ताकि यह रोशनी किसी फॉरेस्ट रेंजर या रेस्क्यू टीम का ध्यान खींच सके, लेकिन इतने बड़े जंगल में यह छोटी सी रोशनी किसी को नजर ही नहीं आई। अगले दिन जब एमी की नींद खुली तो वह सीधे कॉकपिट की तरफ भागी पायलट को जगाने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि पायलट तो बहुत पहले ही दम तोड़ चुका था। और तभी दूर से भेड़िए की डरावनी हुआ हुआ की आवाज भी सुनाई दी। एमी समझ गई कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरनाक है। उसने फैसला किया कि अब उसे इस घने जंगल में खुद अपनी जान बचानी